वो बढ़ती रही। थोड़ी दूर चली थी कि किसी ने डांटते हुए कहा, खबरदार, कौन आ रहा है। कुछ ही दूर चलकर उसने देखा कि एक अरब बैठा जमीन खोद रहा था, बाल बिखरे हुए, चेहरा भयानक और खौफनाक। उसने कहा, कौन है तू? सलमा ने डरते हुए कहा, एक बेबस माँ को एक बेटी की ममता ले आई है। उसने कहा, मैं एक जालिम इंसान हूँ, बेदर्द वहशी हूँ। सलमा, मैं वो बेरहम दरिंदा हूँ कि जब लोग लड़कियों को गाड़ कर चले जाते हैं तो मैं रात में उन्हें निकाल कर जेवर उतार लेता हूँ, और जो लड़की जिंदा होती है उसका गला घोट कर उसे मार देता हूँ। सलमा ने कहा, मुझे देखो, मेरी हालत को देखो, हाय मेरी जमीला। अरब ने कहा, सलमा तुम खुशकिस्मत हो, जमीला अभी जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सीरतुन नबी की इस मुबारक सीरीज में आपका इस्तकबाल है और ये इस सीरीज का छठा एपिसोड है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि जमीला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वो कहानी को कंटिन्यू करेंगे। मासूम जमीला के इस वाक़ये के पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह दूसरे बेटियों के बाप ने और जमीला के बाप कैस ने उनको जिंदा दफन कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक अहम किरदार और भी बाकी है जिसने जमीला को उसकी कब्र से निकालकर फिर से एक नई जिंदगी लौटाई। वो किरदार और वो शख्स कौन है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुखी सलमा दुख से निढाल होकर गश खाकर गिरी थी। उसे तन बदन का होश नहीं था, चेहरा खिंच गया था, सांस ऐसी धीमी चल रही थी कि देखने वाले को शक होता था कि चल भी रही है या नहीं। जमीला के गम में उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। सलमा गश खाकर गिरी थी तो घर में कोई न था। कौन उसे उठाता, कौन दौड़ धूप करके उसे होश में लाता। दुखी सलमा धूप में पड़ी थी, बेहोश, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। दिन भर चलने वाली गर्म हवा कुछ ठंडी पड़ गई और आसमान पर सितारे निकलकर चमकने लगे। उस वक्त सलमा को होश आया। उसने आंखें खोली, इधर उधर देखा, घर में सन्नाटा था। वो उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि वो कहाँ पड़ी है और किस हालत में पड़ी है। धीरे धीरे उसे तमाम बातें याद भी आ गई जो दोपहर को पेश आई थी। जमीला को नहला धुलाकर दुल्हन बनाया था, उसका बाप उसे जिंदा दफन करने के लिए ले गया था। ये सोचकर उसका दिल हिल गया, कलेजा कांप गया, सीने में हुक उठी और मोहब्बत का दरिया उमड़ आया। वो बेकरार होकर रह गई, कलेजा महसूस कर रह गई, बैठा न गया। उठी तो कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। देर तक खड़ी रही, दोनों हाथों से कलेजा दबाए खड़ी रही। कुछ देर बाद दिल फिर उमड़ आया, आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोने लगी। इतना रोई कि आंसुओं से दामन तर हो गया। उसने बैन करते हुए कहा, आह मेरी आंखों की रोशनी, क्या तू मुझसे खफा हो गई? क्या तेरे जालिम और बेरहम बाप ने तुझे दफन कर दिया? आह नहीं, मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और दीवानी हो जाऊंगी। सलमा रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। उसके गालों पर आंसू का दरिया बह रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाय, अरब में औरतें कितनी बेबस और बेकस है, कितनी जलील और हकीर है। किसी काम में दखल देने का इख्तियार नहीं, लौंडियों की तरह सिर्फ काम करती है। मासूम बच्ची या जिंदा दफन कर दी जाती है, रोती और तड़पती है लेकिन छिपकर। सबके सामने रोने का भी हुक्म नहीं है। वहशी इंसानों, तुम कितने जालिम हो, बेरहम मरदूद, तुम कितने संगदिल हो। अपनी औलाद को अपने हाथों से जिंदा दफन करते हो, तुमको कब अकल आएंगी? तुम नहीं जानते कि औरतों को इससे कितना गम और कैसी तकलीफ होती है। सलमा खामोश हो गई। रोने से उसकी दिल की भड़ास कम हो गई। अभी तक वो दीवार से लगी खड़ी थी, कुछ सोच रही थी, बेहाल और निढाल। वो दीवार से अलग हुई। उसने कहा, लानत है इस मकान पर और यहाँ के रहने वालों पर। अब एकदम भी नहीं रहूंगी, वहां जाऊंगी जहां मेरी जमीला है। मुझे जाना चाहिए खाक छानने के लिए। बगैर जमीला के ये जिंदगी किस काम की? ये कहते ही सलमा घर से बाहर निकल आई। रात का वक्त था, अंधेरी रात थी। सितारे आसमान पर बिखरे हुए चमक रहे थे, लेकिन उनकी चमक का फायदा जमीन वालों को हासिल न था। मक्के की गलियां और रास्ते नाहमवार और तंग थे। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लग रहे थे।
सलमा ठोकरें खाती जा रही थी, गड्ढों और कूड़े करकट के ढेरों पर गिरती जा रही थी। उस वक्त ना ही उसके हवास ठिकाने थे और ना अकल ठिकाने थी। अंधेरा कुछ देखने नहीं देता था। वो गिरती पड़ती चली जा रही थी। बहुत देर के बाद वो बैतुल हराम के पास पहुंची। जब वो चाहे जमजम के पास आ गई तो आसाफ और नाइला ये दो बुत उसे सामने नजर आए। वो बेख्तियार उन बुतों के सामने गिर गई। उसने रो रो कर कहा, मेरे माबूद, मेरे खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझसे मेरी जमीला को मिला दे। हाय मेरी जमीला। सलमा फिर रोने लगी। जमीला की याद ने उसे बेचैन कर दिया था। वो देर तक सजदे में पड़ी रोती रही। कुछ देर के बाद उठी, दुपट्टे के आंसू से आंसू पोंछे खड़ी हुई और चल पड़ी। ठोकरें खाती गिरती पड़ती मक्का से बाहर निकली। उस वक्त वो लोग लड़कियों को दफन कर कर वापस आ रहे थे। वो उन्हें देखकर एक दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जब सब चले गए तो वो निकली और आगे बढ़ने लगी। खुला मैदान, रेगिस्तान, सफेद सफेद रेत चमक रही थी। यहाँ इतना अंधेरा नहीं था जितना मक्के के कूचों और गलियों में था। सलमा बढ़ती रही, यहाँ तक कि उस जगह पहुंची जहां लड़कियां दफन की जाती थी। वहां पहुंचकर सलमा चिल्लाई, जमीला। उसकी दर्द भरी आवाज रेगिस्तान में गूंजकर जबले नूर से टकराई। दूसरी आवाज गूंजी। सलमा चौंकी। उसने कहा, हाय, मेरे सिवा कोई और भी बदनसीब अपनी जमीला को याद कर रहा है। वो बढ़ती रही। थोड़ी दूर चली थी कि किसी ने डांटते हुए कहा, खबरदार, कौन आ रहा है। सलमा डरी नहीं, बराबर बढ़ती रही। कुछ ही दूर चलकर उसने देखा कि एक अरब बैठा जमीन खोद रहा था। बाल बिखरे हुए, चेहरा भयानक और खौफनाक। उसने कहा, कौन है तू? सलमा ने बगैर झिझके कहा, एक दुखी औरत। अरब जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बोला, औरत, रात को इस भयानक जगह पर आने की वजह क्या है? सलमा ने डरते हुए कहा, एक बेबस माँ को एक बेटी की ममता ले आई है। उस अरब ने कहा, तू कौन है? सलमा ने कहा, मासूम जमीला की माँ। हाय मेरी जमीला। सलमा ने कुछ इस दर्दमंदी से जमीला कहा कि अरब से रहा नहीं गया। उसने कहा, सलमा, तुम्हारी दर्दनाक आवाज तो आसमान के टुकड़े टुकड़े कर देंगी, जमीन को फाड़ देंगी। मेरा दिल कांप रहा है। सलमा मारे कमजोरी अरब के ऊपर झुक गई। उसने कहा, आपका एहसान होगा, बड़ा एहसान, तुम बड़े मेहरबान हो। कौन हो तुम? अरब का दिल सलमा की बातों का असर ले रहा था। उसने कहा, मैं एक जालिम इंसान हूँ, बेदर्द वहशी हूँ। सलमा, मैं वो बेरहम दरिंदा हूँ कि जब लोग लड़कियों को गाड़ कर चले जाते हैं तो मैं रात में उन्हें निकाल कर जेवर उतार लेता हूँ, और जो लड़की जिंदा होती है उसका गला घोट कर उसे मार देता हूँ। सलमा मारे गम के उसके ऊपर झुकी हुई थी। अब चौंक कर खड़ी हो गई। उसने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम? अरब ने कहा, मुझे मलामत न करो सलमा। इस वक्त तुम्हारी हालत देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया है। उफ, मैंने किस कदर दरंदगी की है। मगर जरा गौर से सोचो कि क्या ये मेरी बेरहमी, ये दरंदगी इन इंसानों से ज्यादा है जो इन मासूम लड़कियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते हैं। सलमा ने कहा, नहीं मगर। अरब ने बात काटते हुए कहा, सलमा, मेरा दिल और मेरा जमीर मुझे मलामत करता है। तुम क्यों मुझे मलामत कर रही हो? सुनो, अब मैं इंसान बनूंगा। हाय, जिन माओं की गोदों से लड़कियां छीन कर लाई जाती है, दुख और तकलीफ से उनकी क्या हालत होती होंगी। तेरा हाल देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। सलमा ने कहा, मुझे देखो, मेरी हालत को देखो। हाय मेरी जमीला। अरब ने कहा, सलमा, तुम खुशकिस्मत हो, जमीला अभी जिंदा है। जब सब लोग चले गए तो मैंने ऊपर से रेत हटाकर सबसे पहले उसे निकाला। उसकी सांस चढ़ रही थी। मेरा ख्याल ये था कि उसे मार डालूं। फिर ये ख्याल आया कि पहले और लड़कियों को निकाल कर उनके जेवर निकाल लूं। इसका जेवर बाद में उतार कर इसे मार डालूंगा। इसीलिए वो बच गई। सलमा ने पूछा, वो कहाँ है? अरब उसका हाथ पकड़कर ले चला। थोड़ी दूर चलकर वो एक गड्ढे के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये है। सलमा ने ध्यान से देखा। नन्ही सी लाश गड्ढे के किनारे पर पड़ी हुई थी। सलमा बेख्तियार उसके ऊपर झुक गई। उसने अपनी गोद में उसे लेकर कहा, जमीला, मेरी जमीला। कुछ अंधेरा था,
کچھ لاش ریت میں اٹکی ہوئی تھی، کچھ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، وہ پہچان نہ سکی اور اس کے اوپر جھک گئی، دھول میں سنے ٹھنڈے چہرے کو بوسے لینے لگی اور عرب ننھی سی لاش سے دھول جھاڑنے لگا۔ دوستو، کیا سلمہ اپنی پیاری بیٹی جمیلہ کو بچا پائیں گی یا نہیں، یا پھر جمیلہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی؟ یہ جاننے کے لیے اگلے ویڈیو کا انتظار ضرور کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی پسند کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر ضرور کرے، اور ہو سکے تو اجر و ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے تمام مسلمانوں تک بھی ضرور شیئر کرے۔ دوستو، یہ سیرت النبی کی سیریز انشاءاللہ آگے بہت لمبی چلیں گی، اسی لیے اس سیریز میں میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے، اور اس سیریز میں آنے والے ہر ایک نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتی رہے، اسی لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائے۔ سیرت النبی کی اس مبارک سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو ابھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھیں، آپ کو ایک پلے لسٹ نظر آ رہی ہوں گی، آپ اس پلے لسٹ پر کلک کر کے پچھلے تمام ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوں گی، تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرتے رہے۔ السلام علیکم۔